देखिए, दरभंगा की 10 सीट में हमने आपको पहले बतलाए थे जो 6 सीट एनडीए की और 4 पे जो है कांटे की टक्कर है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें बेनीपुर विधानसभा की लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में बातचीत चल रहा है, तो मुझे लगा जो आपको बेनीपुर विधानसभा को लेकर के एक बार बातचीत करना चाहिए और बतलाना चाहिए, क्योंकि ये रात के बाद जो कल की रात होगी वो अंतिम रात होगी और परसों हम सबके सामने डिसीजन पक्का हो जाएगा। वैसे आप कई सर्वे देख लीजिए जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया है। हम आपको याद दिला दें, ऐसे ही इससे पहले हरियाणा वाले चुनाव में आप देख लीजिए, यही एग्जिट पोल किस तरह से पहले दिखलाया था जो वहाँ से कांग्रेस लीड कर रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए एग्जिट पोल की हालात क्या हुआ। उनके बाद जाकर के वहाँ से हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई। तो एग्जिट पोल की बात भी सही साबित नहीं होता है। वैसे भी बिहार चुनाव बहुत ही इस बार टफ चुनाव हुआ है। कोई भी सीट कोई ये कह रहा है कि हम निकाल देंगे या ऐसा, कोई भी नेता में कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। सिर्फ बिहार में एक ऐसी सीट है जिन पे कॉन्फिडेंस दिखा जा रहा है, वो मोकामा की आनंद सिंह, जहाँ पे पूरे तरीके से तैयारी जोर शोर पे है। आइए एक बार हम बेनीपुर विधानसभा पे नज़र डालते हैं। बेनीपुर में जो किसकी होगी सरकार, इन पे हम बात करते हैं। बात ये कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिए। जो पिछले बार जो सरकार बनी थी उसमें मात्र 6,000 और 7,000 के बीच की दूरी था। लोगों को लग रहा है कि जो महिला को वोट को लेकर के बात करते हैं, तो हम आपको बता दें जो पिछले बार जो महिला थी वो भी तो तीर छाप को ही वोट किए थे, इस बार भी तीर छाप को किए हैं। तो अंतर क्या है? 14 कैंडिडेट बेनीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अगर कोई निर्णायक साबित होगा तो अवधेश कुमार झा निर्णायक साबित होगा। बेनीपुर विधानसभा में 3 में टक्कर होना तय है। एक विनय चौधरी, दूसरा मिथिलेश चौधरी और तीसरा अगर कोई फैक्ट डालेगा तो वो अवधेश कुमार झा है। अवधेश झा निर्णायक साबित होंगे बेनीपुर विधानसभा में। अवधेश कुमार झा निर्णायक साबित होंगे। कुछ हम आपको बता देते हैं कुछ कहाँ पे कितना बदलाव हुआ होगा। देखिए, तरौनी में जो पिछले बार वोट की मार्जिन हुआ था 1586 विनय चौधरी को आया था, तो मिथिलेश चौधरी को वहाँ पे 454 बढ़त मिला था। ऐसे वहाँ पे फिर उनके बाद देवराम अमेठी में विनय चौधरी को अच्छा खासा मिला था, वही मिथिलेश चौधरी वहाँ से 909 वोट लाए थे। तो देखने वाली बातें हैं जो उनका जो तरौनी उनके देवराम अमेठी पे किस तरह उनका अंकुश है। अगर बात करें देवराम अमेठी में, अगर वो पकड़ मजबूत कर लिए होंगे तो वहाँ की मार्जिन कम हो जाएगा। उसके बाद फिर शिवराम में, देवराम अमेठी शिवराम बाथो रडियाम उनका बहुत ही मजबूत पिछले बार भी था, इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है। हाबीगवार निर्णायक साबित होगा। हाबीगवार की बात करें तो हाबीगवार में 2044 विनय चौधरी को वोट आया था, मात्र 675 वोट मिथिलेश चौधरी को आया था। अगर यहाँ पे मिथिलेश चौधरी 675 वोट से अगर ब्राह्मण की कुछ वोट को काटे होंगे तो यहाँ पे बढ़त हो सकता है। लोगों की जो दिमाग में बढ़ा है कि इस बार 15 से 20 हज़ार पे लीड होगी, ये बिल्कुल गलत है। इस बार अगर लीड होगा तो मात्र 4,000, 4,500, 6,000 के अंदर में इस बार बेनीपुर विधानसभा में लीड होना है। किसकी सरकार बनेगा, जिसका भी सरकार बने, अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। कांटे की टक्कर होना है। बेनीपुर विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर होते नजर आ रहा है और निर्णायक भूमिका में अगर कोई नजर आएंगे तो वो अवधेश कुमार झा निर्णायक भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका अगर दहाई के बाद जितना भी वोट गिरेगा वो नुकसानदायक साबित होगा। वही मिथिलेश चौधरी की मजबूती को अगर बात किया जाए, अगर वो ब्राह्मण की वोट तोड़ दिए होंगे तो मिथिलेश चौधरी की भी सरताज सज सकती है। थोड़ा एक बार हम आपको बेनीपुर की हिस्ट्री को पीछे ले चलते हैं। गोपाल जी ठाकुर और सुनील चौधरी, जब गोपाल जी ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय में यही हुआ था। ब्राह्मण की वोट को तोड़ना था और 15% ब्राह्मण को सुनील चौधरी ने तोड़ दिए। गोपाल जी ठाकुर यहाँ से चुनाव हार गए थे। बस इस बार की भी चुनाव इसी इर्द गिर्द में घूम रहा है। एक बार जरूर सोचिए, बेनीपुर विधानसभा इतनी आसान नहीं है। बेनीपुर विधानसभा की चुनाव टफ होते नजर आ रहा है। बेनीपुर विधानसभा में बहुत कुछ बदलना है, अभी भी इंतजार करिए। वैसे 2 दिन बचा हुआ है। हमारा पोल यही कह रहा है, जो हम जिस पंचायत की बात करें, हम अलग अलग पंचायत घूमे हैं, महिनाम, पहद्दी, हाबीगवार, ऐसी 5-7 गांव है जो बेनीपुर विधानसभा में अगर मिथिलेश चौधरी अगर यहाँ पे
अच्छा खासा वोट लाते हैं, तो यहाँ से अगर जीतते हैं तो वहाँ विनय चौधरी की भी पलड़ा मजबूत होगा बहेरी साइड। तो यहाँ पे टफ चुनाव होना तय है, रिजल्ट टफ है, कहना मुश्किल है। चलिए इंतजार करिए क्या कुछ होता है, ये भी हम दिखलाने की प्रयास करेंगे। बने रहिए, मात्र 2 दिन बचा हुआ है।